नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट में आपको खबरें दिखाएंगे कट टू कट और तेज रफ्तार के साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है गुजरात से, जहां वलसाड में नेशनल हाईवे पर भयंकर हादसे की तस्वीर सामने आई। मुंबई हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई। टायर फटने के बाद चलती बस में आग की लपटें उठने लगी। हाईवे पर धू धू कर बस जलने से हड़कंप मच गया। देखते देखते बस जलकर खाक हो गई। तस्वीर आपके सामने, अहमदाबाद से बेलगाम जा रही थी प्राइवेट बस और हादसे का शिकार। द बर्निंग बस की ये तस्वीरें अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे की हैं। जिस वक्त बस में आग लगी तब यात्री उस पर सवार थे। बताया जा रहा है यात्रियों की संख्या 16 थी। समय रहते इन्हें बस से उतार लिया। बड़ा हादसा होने से ये बच गया। जहां तस्वीरों में आप देख पाएंगे बस आग के धुएं में तब्दील हो चुकी है। जरा सोचिए अगर लोग अंदर होते तो क्या हो सकता था। कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब चलती गाड़ियों में लोग जिंदा जल गए। यहाँ पर सबसे राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। आखिर क्या वजह थी कि चलती बस अचानक आग की चपेट में आ गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। वजह इसके पीछे की हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ये बस जो है वो बीच सड़क पर धू धू कर चलने लगी। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और गाड़ियां गुजरते वक्त लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस बस को हुआ क्या। लेकिन आपके सामने तस्वीर है जिसमें बस पूरी तरह से आग की चपेट में। अब बताया जा रहा है कि ये हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। चलती बस का टायर अचानक फट गया था और उसी के चलते ये आग की चपेट में आ गई। इन तस्वीरों को देखिए, जिस वक्त आग लगी उस वक्त कैसे अफरा तफरी मच गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले पिछले हिस्से में आग लगी थी जो कि बढ़ते बढ़ते बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी है। आग अभी बस के आगे हिस्से तक नहीं पहुंची थी और फिलहाल अब देखें कि कैसे ये आग जो है वो पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले चुकी है। हाईवे पर धू धू कर ये बस जलने लगी। इधर बस में आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फायर टेंडर्स को आग बुझाने के लिए तकरीबन 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कैसे बस पूरी तरह से जल चुकी है। बस खाक हो चुकी। लेकिन अब आप इन तस्वीरों में देखें कि जिस वक्त की आग लगी हुई थी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि लोग बाहर आ जाएं, और लोग बाहर आ गए तो उसके बाद आग बुझाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई थी। लोग हादसे की विभीषिका को समझ चुके थे और इसीलिए वो बस से बाहर आ गए। और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 2 घंटे कड़ी मशक्कत की और उसके बाद हाईवे पर जलती हुई इस बस पर आग पर काबू पाया गया। बस में भीषण आग लगने की ये 3 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है टायर फटा था, इसके बाद आग की लपटें उठने लगी, बस आग के गोले में तब्दील हो गई और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश आप देख सकते हैं, जिसमें 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं। पिथौरागढ़ में भयानक लैंडस्लाइड की खबरें। आदि कैलाश मार्ग पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। हाईवे पर चंद सेकंड्स में पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर काली नदी में समा चुका है। दारचूला लिपुलेख मोटर मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, कैसे चंद सेकंड पहाड़ टूटकर नदी में समा। एक तरफ उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर तेजी से काम चल रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। दारचूला लिपुलेख मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। यह सड़क चीन सीमा को जोड़ती है। रात की बात यह है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हाईवे पर दोनों तरफ कई गाड़ियां मौजूद आपको नजर आएंगी जो कि एहतियातन पहले ही रोक ली गई थी और इसी के चलते एक बड़ी जनहानि को टाल दिया गया। तस्वीर आप देखिए, सब कुछ सामान्य है, लेकिन 10 सेकंड्स में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कैसे जमीन पर गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पहाड़ के कटान को उसके पीछे की एक बड़ी वजह माना जाता है। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भूस्खलन की शुरुआत होती है, एहतियातन गाड़ियों को रोक दिया जाता है, तेजी से मिट्टी गिरने लग जाती है। लोग समझ जाते हैं यहाँ बड़ा हादसा होने वाला है और उसके बाद अचानक धड़ाम से एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है। काली नदी में पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूटकर समा जाता है। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत ऑल वेदर रोड का काम उत्तराखंड में तेजी से जारी है, ताकि आदि कैलाश तक न सिर्फ भक्त आसानी से पहुंच पाए बल्कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी रास्ते से सुगम तरीके से हो। इसके अलावा चीन सीमा पर जाने वाले सैनिक भी इस रास्ते का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के भूस्खलन से परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं। आप ये देखिए तस्वीरें। कई बार कहा जाता है कि पहाड़ों का कटान एक बड़ी वजह है जिसके चलते ये लैंडस्लाइड हो रहा है और एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आई जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया।
बात भोपाल की करते हैं। सेना की जबरदस्त स्ट्राइक देखने को मिली। हमास के ठिकानों पर घातक हवाई हमला किया गया। अल ज़हरा टावर कॉम्प्लेक्स पर निशाना साधा गया। हमले में कॉम्प्लेक्स के टावर 1 और टावर 2 ध्वस्त हो गए। तस्वीर आपके सामने। इजरायली डिफेंस फोर्स का मिसाइल अटैक होते ही इस कॉम्प्लेक्स के 2 टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। पूरी इमारत सेकंड्स में ढह और उसके बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। तस्वीरें आप देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के जबरदस्त अटैक की तस्वीरें गाजा स्ट्रिप, जिसमें जबरदस्त हमले पिछले 14 दिन से जारी हैं और इसमें आप देखें कि कैसे निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद पूरे गाजा स्ट्रिप की सूरत कैसे बदल गई है। तस्वीर आपके सामने। आपने देखा कैसे 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। इधर गाजा स्ट्रिप में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल डिफेंस फोर्स का मिसाइल अटैक। हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं इजरायली सेना कैसे हमास के आतंकियों को लगातार निशाने पर रख रही है। इजरायली सेना ने इस हमले में हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। हमास के ठिकानों पर अटैक होने की ये थर्मल तस्वीरें, थर्मल इमेजेस आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए कैसे टॉप एंगल व्यू से एक के बाद एक कई सारे हमास के ठिकाने ध्वस्त किए गए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा स्ट्रिप में चर्च पर जबरदस्त बमबारी की गई है। मिसाइल हमलों से चर्च की इमारत ध्वस्त हो गई, जहां इजराइल पर मिसाइल अटैक का आरोप लग रहा है। इससे पहले आरोप लग रहा था कि इजराइल ने हॉस्पिटल को निशाना बनाया और अब एक धार्मिक स्थल को भी कैसे निशाने पर रखा गया, यह आरोप लग रहा है। इमारत गाजा सिटी के बीचों बीच की थी, जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर हमले का आरोप लगाया। दावा है कि इजराइल के इस हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये चर्च की इमारत बताई जा रही है, सालों साल पुरानी ये इमारत, जो कि इस हमले में तबाह हो गई। चर्च की इमारत, अब आपको इसके नामो निशान नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस पर ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इजराइल की ओर से अभी इस पर कोई क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं फिलिस्तीन की ओर से या हमास की ओर से कि अब देखिए किस तरह से जो धार्मिक संस्थान है या जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और इससे सेंटीमेंट, जाहिर बात है कि इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आपको अटैक की 7 बड़ी तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, अटैक नंबर 4, अटैक 5, अटैक 6, अटैक 7। इन सब जगहों पर आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। कभी हमास इधर से रॉकेट दागता है तो उधर से, कभी इजराइल इसका पलटवार करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इजराइल जो हवाई हमले कर रहा है वो बहुत प्लान्ड है, टारगेटेड हमले हैं और एक के बाद एक हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इधर तुर्की में आजकल खूब धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हजारों लोग दिन रात नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के आज 2 हफ्ते पूरे हो गए। वॉर जोन में बम गोले फट रहे हैं तो कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क रही है। ये तस्वीरें इस्तांबुल की है, जहां हजारों की तादाद में लोग इजराइल और अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए। इन लोगों ने सरेआम इजराइल का झंडा जलाया और दूतावास के अंदर घुसने की भी कोशिश की। इन्होंने अपने हाथ में फिलिस्तीन के झंडे पकड़ रखे थे। प्रदर्शन की एक और तस्वीर अमेरिकी दूतावास के पास की है, जहां सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बात वेस्ट बैंक की करते हैं। इजरायली सेना का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला। नूर शम्स रेफ्यूजी कैंप के पास एयर स्ट्राइक हुई है। इस अटैक में बताया जा रहा है कि धुएं का गुबार उठने लगा। ये वेस्ट बैंक में बड़ा हमला किया गया। इजरायली सेना का ये बड़ा एक्शन, जहां मिसाइल अटैक के बाद धुआं उठता हुआ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निशाना हमास आतंकियों के उस ठिकाने को बनाया गया था जहां गोला बारूद रखे गए थे और उसके बाद एक हमला कैसे ये पूरी तरह से जगह जो थी वो तबाह हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल के मिसाइल अटैक के बाद ये तस्वीरें सामने आई। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों इधर वेस्ट बैंक में आईडीएफ के एक्शन का एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का ड्रोन अटैक। तस्वीरें वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके की हैं। वीडियो आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक काला कपड़ा बंधा हुआ है। साइड में एक शख्स भी नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स को इस जगह हमास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला और ड्रोन से इस ठिकाने को कैसे तहस नहस कर दिया गया। ये ड्रोन हमले की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप के पास ये अटैक किया गया।
ये वेस्ट बैंक का तुलकर्म शहर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और उन ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया ड्रोन के माध्यम से आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही हवाई हमले जो है इस वक्त इजराइल की एक बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ वो हमास को एक बड़ा डेंट दे रहा है। इधर वेस्ट बैंक में मिसाइल अटैक की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। नूर अल शम्स रिफ्यूजी कैंप के पास एक मिसाइल गिर गई। बताया जा रहा है जिस वक्त यह हमला हुआ तब मौके पर एक फोटोग्राफर मौजूद था। यह वीडियो बना रहा था कि अचानक आसमान को चीरती हुई एक मिसाइल आ गिरी और जोरदार धमाका होने लगा। ये देखिए शरणार्थी शिविर के पास धमाका। अच्छा, इस तरह की तस्वीरें बहुत सारे सवाल इसलिए भी खड़े कर देती हैं क्योंकि यहाँ पर मासूम मजलूम आम लोग रह रहे थे। ये शरणार्थी कैंप है लेकिन इसके आसपास हमला। कई बार इजराइल कहता है कि जानबूझकर इजराइल पर आरोप लगाने के लिए हमास के आतंकी हमला करते हैं और कई बार यहाँ के लोग भी कहते हैं कि इजराइल इन पर जुल्म सितम करता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि कैसे इजराइल कैंप माफ कीजिएगा शरणार्थी कैंप के पास ये हमला हुआ और उसके बाद धमाके में सब कुछ तहस नहस हो गया। इस बीच हमास की अल कसाम यूनिट का कोहराम देखने को मिला। आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर कहर ढाया। गाजा छोड़ने वाले लोगों पर इस ब्रिगेड ने हमला कर दिया। हमास की अल कासम यूनिट जो कि निर्दोषों पर कहर ढा रही है। इन्हीं निर्दोषों को ढाल बनाकर दरअसल हमास के आतंकी चाहते थे कि वो इजराइल की सरकार से डीलिंग कर लें, लेकिन जब ये लोग यहां से हमास वाले इलाकों को छोड़कर जाने लगे या फिर गाजा स्ट्रिप वाले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे तो देखिए कैसे खींच निकाल रहे हैं। ये अल कासम ब्रिगेड की ओर से जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें। इधर जर्मनी की बात करते हैं। हमास के समर्थन में होने वाली रैलियों को भले ही वहां के सुरक्षा बल खदेड़ रहे हों लेकिन प्रदर्शन का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जर्मनी में अब कहां प्रदर्शन हुआ उसे हम आपको दिखाते हैं हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का विरोध लगातार जारी है। ये तस्वीरें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की हैं, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में प्लेकार्ड और पोस्टर्स पकड़ रखे थे। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह आतंकियों का इजरायली सेना पर हमला सामने आया, जहां लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर मिसाइलें दागी गई। लेबनान और इजराइल के बीच भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो 3 मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चा गोलन हाइट्स सीरिया के पास, एक मोर्चा गाजा स्ट्रिप का और एक और मोर्चा जो कि उत्तर की तरफ पड़ता है इजराइल के, वो ये मोर्चा है लेबनान का मोर्चा, जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों को निशाना बना रहे हैं, इजराइल के लोगों को निशाना बना रहे हैं और बॉर्डर पर किस तरीके से जंग छिड़ी हुई है उसकी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। इजराइल की सेना पर मिसाइलें दागी गई और उसके बाद पलटवार इजराइल की ओर से किया। इधर इजराइल हमास युद्ध में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। सैन्य अड्डे से जुड़ने वाली गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। हिजबुल्लाह आतंकियों ने दरअसल ये पाइपलाइन में विस्फोट किया है। हमला पूर्वी सीरिया के कोनिको क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है ये हमला बहुत भीषण था, जिसके चलते यहां पर आग लग गई और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे थे। सीरिया के अलावा इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास आतंकियों पर हमले को लेकर अमेरिका इजराइल के समर्थन में, और ऐसे में कई मुस्लिम देश अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं और ईरान इनमें से प्रमुख है। आप देखिए कैसे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर निशाना साधा गया, गैस पाइपलाइन में धमाका किया गया, जिसके बाद हर तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस बीच अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग के बीच वर्ल्ड ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल पर जॉर्डन बॉर्डर से अटैक की आशंका जाहिर की जा रही है। खबर समझिए, इजराइल पर जॉर्डन बॉर्डर से अटैक की आशंका है। हमास आतंकी इजरायली सेना पर यहां से हमला कर सकते हैं। इजरायली सेना ने जॉर्डन की बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर मरकबा 3 और मरकबा 4 टैंक्स भेज दिए गए। जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के ये टैंक्स भेजे गए। तस्वीर आपके सामने, जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ मूवमेंट करते ये टैंक्स आपको सारी कहानियों को बयां कर देंगे। आशंका इस बात की है
इनपुट इस बात का है कि जॉर्डन की तरफ से भी हमला हो सकता है। अभी तक 3 मोर्चे, क्या चौथा मोर्चा ये खुलने जा रहा है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप देखिए कि कैसे इजराइल ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़कों पर टैंक्स मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ रफ्तार भरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपको इन्हीं तस्वीरों में 7 टैंक्स नजर आ जाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जंग के हालात के बीच में एक और बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि ये आपको बता रही है कि कैसे इजराइल के लिए जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। हालांकि वेस्ट बैंक जॉर्डन से लगता हुआ इलाका है और इस इलाके से लगातार हमला किया जाता रहा है इजराइल के ऊपर। अगली बड़ी खबर, हमास और हिजबुल्लाह के साथ चल रहे इजराइल के घमासान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ये बिग ब्रेकिंग। हमास हिजबुल्लाह के बाद जंग में यमन की एंट्री हो गई। हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर में मिसाइलें दागी। अमेरिकी वॉरशिप ने 3 मिसाइलों को ढेर कर दिया। यमन से कई ड्रोन हमले किए गए, ये पेंटागन की ओर से जानकारी दी गई। मिसाइल ड्रोन का संभावित लक्ष्य इजराइल था। अमेरिकी युद्धपोत ने हमले को नाकाम कर दिया। पेंटागन की ओर से यह बात साफ की गई। क्या ये सारे मुस्लिम देश जो हैं वो इकट्ठा होकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं क्या? क्योंकि हमने आपको बताया कैसे जॉर्डन की तरफ से अब मूवमेंट शुरू कर दी गई है और उस तरफ इजराइल की तैयारियां भी सामने आ रही। लेकिन अब दूसरे देश यमन से मिसाइलें दागने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूएस नेवी ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया जो इजराइल की तरफ दागी गई। For certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region. और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमास के समर्थन में बीती रात को रैली निकाली गई, जहां सैकड़ों की भीड़ ने अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ नारेबाजी की। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों और इजरायली सेना के बीच तनातनी जारी है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान से सामने आई, जहां इजराइल सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल के हवाई हमले में ध्वस्त हुई गाजा पट्टी की दीर अल बलाह की मस्जिद के आसपास सफाई शुरू हो गई है और गुरुवार को बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। अमेरिका के मिनेसोटा में हजारों लोगों ने इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकतर लोग फिलिस्तीन के झंडे थामे हुए नजर आए। इजराइल के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें। जंगल का राजा शेर जब अपनी फैमिली के साथ सैर पर निकलता है तो इंटरनेट पर वायरल न्यूज बन जाता है। कैसे? 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। गुजरात के अमरेली से बेहद ही खास तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर की है, जो अपने परिवार के साथ सड़कों पर सैर करने निकला। अमरेली में एक साथ 11 बब्बर शेर देखे गए जो रात के वक्त सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान एक राहगीर ने इनका वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसको जमकर शेयर कर रहे हैं। दरअसल ये इलाका गिर के जंगलों के पास का है और अक्सर ही शेरों का झुंड सड़कों पर चहलकदमी करता दिख जाता है। इस बीच इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इजरायली नागरिकों को अमेरिका में वीजा नियमों में छूट दी गई। बिना वीजा लिए अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे इजराइल नागरिक। अमेरिका ने 90 दिनों के लिए ये एक विशेष ऑफर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका किस तरीके से खुलकर इस वॉर में इजराइल के साथ खड़ा है वो साफ है सबके सामने। लॉयड ऑस्टिन जो कि रक्षा मंत्री है वो पहुंचते हैं, विदेश मंत्री पहुंच जाते हैं अमेरिका के। पेंटागन चीफ का डेरा वहीं पर है और अभी कुछ दिन पहले जो बाइडेन गए थे और अब ये एक विशेष सौगात। इजरायली लोग अगले 90 दिनों तक बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। तो क्या इस जंग में शरणार्थी के तौर पर भी एक्सेप्ट कर रहा है क्या इजराइल को, या इजराइल के लोगों को अमेरिका? ये एक बड़ा सवाल है। और आगे आप और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया। महिलाओं को गोल्ड देने का वायदा किया है। एक चुनावी रैली में रेवंत रेड्डी का बयान, हमारी सरकार आई तो हर महिला को सोना देंगे, हर महिला 1 तोला गोल्ड लेगी। ये बड़ी बात कही गई है। चुनाव से पहले इस बयान को चुनाव आयोग कैसे देखता है ये बड़ी बात है, लेकिन अब से पहले इस तरह के वायदे आपने शायद ही सुने हो। ये तेलंगाना कांग्रेस के चीफ है रेवंत रेड्डी, ये खुलकर कह रहे हैं अगर सरकार आई तो महिलाओं को सोना मिलेगा। हालांकि इस तरह की बातें लुभावनी बहुत लगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू होगी या सिर्फ ये चुनावी वायदे के तौर पर रह जाएगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन रेवंत रेड्डी अच्छी खासी पद पर, अच्छी जिम्मेदारी के साथ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
तो क्या आलाकमान की सहमति के साथ उन्होंने ये बयान दिया है या फिर उन्होंने अपने ही उत्साह में ये बात कह दी है? ये सवाल बड़ा है, लेकिन ये एक बड़ा दावा किया गया है। जाहिर बात है, देश की जब दूसरी महिलाएं इस खबर को सुनेंगी या देखेंगी तो वो सोचेंगी कि तेलंगाना में ही कम से कम कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है।